बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। आज के व्लॉग में 4 अहम पॉइंट्स पे बात करेंगे और बहुत मुख्तसर बात करेंगे। जेल बारो तरीक इजाहुद नोटिस, पॉलिटिकल तोड़जोड़ और द फैसिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स आर ओवर। मैं पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। मौजूदा जो फ्लाप जेल बारो तरीक है, इससे इमरान खान साहब की मकबूलियत और इमरान खान साहब जो मुख्तलिफ इदारों पे जो है ना प्रेशर डालने के लिए उन्हें कहते थे कि कौम मेरे साथ खड़ी है, इसका सारा बंडा जो है वो चैरिंग क्रॉस में फोड़ दिया गया है। और चैरिंग क्रॉस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सियासी लिहाज से चैरिंग क्रॉस बहुत अहमियत की अमल है। यहाँ पे तमाम सियासी पार्टियों ने जो है ना वो अपने जलसे जुलूस और मुजाहरे किए हैं। इमरान खान साहब ने अपना जो है ना पहला जलसा अपनी सियासत की इब्तिदा जब उन्होंने की तो पहला जलसा भी जो है इमरान खान साहब का चैरिंग क्रॉस में हुआ था। और अब जब खान साहब की सियासत जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रही है तो जेल बारो तरीक का आगाज भी खान साहब ने जो है ना चैरिंग क्रॉस से किया है। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जितने लोग आए हैं वो तो आप लोगों के सामने ही हैं। तकरीबन कोई पूरे लाहौर शहर से, पॉलिटिकल लिहाज से लाहौर शहर जो है ना, जिस तरह चैरिंग क्रॉस अहमियत की अमल है, इस तरह जो है ना लाहौर शहर भी जो है ना वो अहमियत का अमल है और यहाँ के लोगों का रोल भी सियासत में बहुत अहम होता है। तो 80 लोगों ने गिरफ्तारी दी और उसमें भी जो है ना मानसहरा के, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और दूसरे शहरों के लोग जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दी। तो अगर उन लोगों को बीच में से माइनस कर लें तो फिर 80 में से जो बचेगा आपके सामने है। ठीक है जी। तो अब जो है ना गिरफ्तारियां तो दे दी, अब बेचारे जो है ना अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में जो जज साहिबान आगे से इनके साथ मुकालमा कर रहे हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये मामलात चल रहे हैं। तो जेल बारो तरीक जो है वो आप पूरी 24 करोड़ आवाम ने देख ली कि खान साहब की जेल बारो तरीक क्या है और कितने लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। तो सुना है कि अभी भी बड़ी शोर और जोर से जो है ना मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तारियां ये दे रहे हैं। कहीं से 2 आदमी गिरफ्तारी दे देते हैं, कहीं से 3 दे देते हैं। तो इनका जो टारगेट था कि कम से कम 200 लोग जो है ना वो हर शहर से गिरफ्तारी देंगे। तो 200 लोग भी देते तो कोई 1000-1200 तो बन जाता, लेकिन वो भी जो है ना जेल बारो तरीक में शामिल हरगिज ना होता। पंजाब सिर्फ लाहौर और पेशावर से कम इनके कोई 30 हजार या 40 हजार वर्कर गिरफ्तारी देते तो फिर बात समझ में आती कि यार ये कामयाब जेल बारो तरीक है। लेकिन ये 100-150 या 10-12 या 1-2 या 4-5 ये तो चौकियां भी नहीं भरती। थाने और जेल तो दूर की बात है, इससे तो चौकियां भी नहीं भरी जाती। तो ये खान साहब की जो है ना जेल बारो तरीक है। आगे वाले पॉइंट पे आते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीसीपीओ के ट्रांसफर पर जो एक्शन लिया और फिर बात चली गई केपीके और पंजाब की असम्बली तहलील पर, फिर इलेक्शन के जो है ना उस पर बात चली गई। तो मेरी एक बहुत ही रिक्वेस्ट है आला अदालतों से कि जो मुल्क की मैशत जिस तरह से तबाह और बर्बाद हुई है और इसकी जिम्मेदारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस जो नोटिस लिया गया है, इस खुद नोटिस जो लिया गया है, इसमें जो है ना मैशत की बर्बादी है उसको भी जम किया जाए और उस पर भी बहस होनी चाहिए और उसका भी तयन करना चाहिए कि ये किन लोगों की वजह से मुल्क की मैशत तबाह और बर्बाद हुई। उन लोगों के नाम, उन सियासी जमातों के नाम पब्लिक कर देने चाहिए ताकि 24 करोड़ अवाम का ये अहम मसला है। क्योंकि इस वक्त मुल्क की मैशत जो तबाह हुई है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी 24 करोड़ अवाम पे बोझ डाल दिया गया है कि मैशत को दुरुस्त करने के लिए जितनी भी टैक्सेस और जो भी महंगाई करनी पड़ी उसका सारा बोझ जो है ना वो सिर्फ अवाम के ऊपर है। तो अवाम का यह हक बनता है कि उन लोगों को मंजर आम पे लाना चाहिए
और उन लोगों का पता चलना चाहिए कि किन लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब आगे चलते हैं जनाब। सियासी तौर जोर तो जो भी जिसने भी पाकिस्तान के ऊपर अमरीत से हुकूमत की थी, उन्होंने अपनी सियासी पार्टियां भी बनाई थी। तो काफ लीग भी उनमें से एक पार्टी है जो बनाई गई थी, और बड़ा अहम रोल जो है ना पंजाब की, और पंजाब की क्या पूरे मुल्क की हुकूमत में और पॉलिटिकल जो उनके मामलात होते हैं, बड़ा अहम रोल अदा कर रहे थे चौधरी साहिबान। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर इनको टुकड़े ऐसों में बांटा, और एक ऐसा जाके परवेज इलाही साहब का इमरान खान साहब के साथ मिल गया, और दूसरा ऐसा जो है ना चौधरी शुजात साहब वाली जो टीम है वो नून लीग की तरफ जो है ना जम होने जा रही है। तो आखिर अमरीत की जो बैसाखियां थी वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही हैं। तो जनाब आगे जो हमारा चौथा है पॉइंट है वो ये है कि हाँ, वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन लिया है, और जो उनके वज़ीर और मशीर थे उनकी तनख्वाहें और उनकी सहूलियात जो हैं उन्होंने कहा है कि जी वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ये वो बता रहे हैं कि जी कोई 200 अरब या 400 अरब का जो है ना फ़ायदा होगा। तो 200-400 अरब के फ़ायदे से तो मसला हल नहीं होगा। आपके जो बाकी वज़ीर हैं उनको जो आप वज़ीर नहीं, जो आपके MPs और MNAs हैं पूरे पाकिस्तान में, उन पे भी गौर खौज करें। उनको जो आप तनख्वाह दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह ठीक है, लेकिन उनकी जो सहूलियात हैं, उनके पास जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको जो आप पेट्रोल, मेडिकल और जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उन पे भी ज़रब लगाएं ना, उधर से भी कटौती करें। और साथ साथ जो दूसरे सरकारी इदारे हैं उन पे भी आप गौर खौज करें, और ग्रेड 17 से 22 तक लोगों को आप जो ऑन ड्यूटी हैं जो सहूलतें दे रहे हैं, उनकी तनख्वाहें तो पहली लाखों में, बहुत ज़्यादा तनख्वाहें उनकी, कोई 5 लाख ले रहा है, कोई 6 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, तो उनकी तो तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उन पे भी ज़रा थोड़ी सी ज़रब लगाएं, उनकी जो है ना सहूलतों पे, उधर से भी कटौती करें। और फिर आप जो रिटायर्ड लोगों को आप पेंशन लाखों में दे रहे हो, किसी को 15 लाख, ग्रेड 17 से 22 तक की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को जो आप पेंशन दे रहे हैं, तो वो उस पेंशन को भी आप ज़रा महदूद कर दें ना, उस पर भी कट लगाएं। तो इस बचत को आप कम से कम जो है ना 14-15 अरब तक तो लेके जाएं, कि 1400-1500 अरब की जो है ना वो अवाम को सहूलत हो जाए, और सारा बोझ जो है ना वो अवाम पे ना पड़े। हम जैसे लोग जो नौकरियां करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपया ले रहे हैं, वो भी तो अपने घर को सर्व कर रहे हैं, वो भी तो दफ्तर आ जा रहे हैं, वो भी तो सारे मामलात जो है ना बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जो लाखों में सैलरी लेने वाले लोग हैं, सरकारी इदारों में बैठे हुए हैं, इनकी तो कमाई और तरीके से बहुत होती है। आप लेबर डिपार्टमेंट को ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट को ले लें, फूड डिपार्टमेंट को ले लें, और डिपार्टमेंट को ले लें, इनके तो जरिए आमदनी और बड़े हैं, ये और जराए से बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो आप इनकी सहूलियात पे जो है ना वो गौर खौज करें, और उनकी सहूलियात को जो है ना वो ख़त्म करें। और जाते जाते एक छोटा सा नुस्खा जो है ना वज़ीर आज़म की जो है ना सामने पेश करने लगा हूँ, और आवाम के सामने भी पेश करने लगा हूँ। तो बात यह है कि ये जो सरकारी लोग हैं, अगर आपकी इनकी तनख्वाहों में से हर महीने 5-5 हज़ार रुपया एज ए लोन कटौती कर लें, हुकूमत इनसे लोन ले ले 2-4 साल के लिए, इनकी तनख्वाहों में से 5-5 हज़ार आप ले लें, 2-2 हज़ार रुपया मखसूस कर लें, तो कितने पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन होंगे, उनकी जो है ना अगर आप 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया कटौती करेंगे, तो एक अच्छी खासी रकम जो है ना अरबों के हिसाब से आपके पास इकट्ठी हो जाएगी, और आप मुल्क की मैशत को बेहतर कर सकते हैं। और जब मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, तो आप लोग इनसे जो लोन लिए हुए इनको वापस कर दें, बजाय आप इधर उधर से दूसरे मुल्कों के आगे भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। तो इन जो है ना सरकारी मुलाजिमीन है, इनके आगे हाथ फैला लें, तो ये बेहतर तरीक़ेकार है। इससे काफ़ी सारा जो है ना रिलीफ अवाम को भी मिल जाएगा, और हुकूमत को भी मिल जाएगा, हुकूमत भी पाँव पे खड़ी हो जाएगी। और मेरी आखिर में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मैशत को बर्बाद किया है, उन पे आप इज़ा खुद नोटिस लें,
और इसको प्योरिटी पे रखें। ये 24 करोड़ अवाम का मसला है, तो जिस तरह से आप प्योरिटी पे रखा है, इसी तरह मुल्क की मैशत को भी प्योरिटी पे रख के इस CCPO के मुकदमे और जो असम्बली का तहलील और इलेक्शन का मामला है, इसके साथ ही मैशत को भी सुने और इसके जिम्मेदारों का तयन करके इनके नाम पब्लिक कर दें, ताकि अवाम को पता चल सके कि किन लोगों की वजह से मुल्क की तबाही और बर्बादी की तरफ गया है। शुक्रिया।